नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्याण कुमार जैन, इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट एंड हियर आई एम बैक अगेन। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था मेंबरशिप के बारे में, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, एंजल थेरेपी के बारे में, कार्मिक थेरेपी के बारे में। मैंने बड़े विस्तार से आपको ऑरा क्लीनिंग का एक्सरसाइज समझाया था, उसके क्या फ़ायदे हैं और वो हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस किस को करना चाहिए, इसके बारे में भी बात हुई थी। काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन किया, काफ़ी सारे लोगों ने बात की और उन्होंने बोला कि सर आपने बाकी तो सब बता दिया, लेकिन ये किसको करना चाहिए ये आपने नहीं बताया था। तो वो मैं पहले अभी क्लियर कर लेता हूँ कि ऑरा क्लीनिंग कोई भी कर सकता है, ओके। लेकिन ये जो सारे प्रोग्राम हैं हीलिंग के, ग्रुप सेशन वाले प्रोग्राम या बाकी अभी जो भी और नए प्रोग्राम मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सिर्फ 21 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को करना है। मेरे सारे प्रोग्राम, मेरे और एंजल्स के द्वारा किए गए सारे प्रोग्राम जो भी हैं वो आपकी आयु 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यू हैव टू बी 21 ईयर्स एंड अबव। इफ यू आर बिलो 21, then please ask your parents, take their permission properly, let them know what you are doing in healing and in spirituality and in metaphysics, and then attend these programs and then go in for transformation. If you are बिलो 21, अकेले में आप कुछ भी ये एपिसोड अगर आपको कहीं दिखने मिल जाए या कहीं पर आप इसको देख लो, तो ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स फर्स्ट बिफोर गोइंग इन फॉर एनी सच प्रोग्राम, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। तो इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है पहले कि 21 ईयर्स के नीचे जो कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है, प्लीज़ टेल योर पेरेंट्स कि हम लोग ऐसा ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं और उसमें ऐसा ऐसा हमें सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो मैं ये देखूं कि नहीं देखूं, या उनका परमिशन ले लीजिए, ठीक है। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, आज हम क्या डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने ऑरा क्लीनिंग आपको लास्ट टाइम बता दिया था, ओके। वो एपिसोड हुआ था 2 नवंबर को, 2 नवंबर 2024 को, शनिवार को 7:40 को वो एपिसोड हुआ था। अभी ये दूसरा वाला एपिसोड है। टुडे इज़ द 9th of November, okay, and today is also a Saturday, and at 7:40 we have started the program. So how are we starting the program? 1 2 3 4 5 6 and 7। और तो आपको हमेशा 4 बार क्लीन करना ही है। कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कहीं फंक्शन में जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, 4 बार अपना ऑरा एक बार क्लीन कर दीजिए, ताकि जो भी कुछ करने जाओ उसमें ज़्यादा अड़चने नहीं आती। अड़चने तो आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि लाइफ है, ज़िंदगी है, और प्रॉब्लम्स के बिना ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। ये मैं तीसरी बार कर रहा हूँ, ओके। 4 बार का एक सेट होता है पूरा, तो वो हम पहले कर लेते हैं। ओके, मैस्कुलिन साइड, फेमिनिन साइड, 1 2 3 4 5 6 7। इस 2024 के साल में मुझे कम से कम 12 से 13 ऐसे मैसेजेस आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि सर हमने आपके सारे पॉडकास्ट देखे, हमने आपके सारे प्रोग्राम देखे, इंस्टाग्राम पे आपके वीडियोस देखे, यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे हैं, और हम बाकी कुछ नहीं करते, हम सिर्फ ऑरा क्लीन करते हैं और हमें अच्छा लगता है। वी फील पॉजिटिव, वी फील एम्पावर्ड, वी हैव बिकम अवेयर, वी हैव क्लैरिटी, एंड वी आर ऑल्सो नोइंग एंड लर्निंग अबाउट आवर पर्पस। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई प्रोग्राम साइन नहीं किया है, जिन्होंने कोई पर्सनल सेशन नहीं लिया है, ग्रुप सेशन नहीं लिया है, लेकिन ऑरा ज़रूर क्लीन करते हैं। और ये 40 दिन का पूरा साइकिल है। एक भी बार अगर ये साइकिल टूटा तो आपको वापस शुरू करना है। आप 40 दिन लगातार अपना ऑरा क्लीन करके देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा महसूस होगा। और उसमें भी फुल मून और न्यू मून, अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे तो और भी ऑरा क्लीन करना ज़रूरी है। एनीवे, हमारी ऑरा क्लीनिंग की बात तो पिछले वाले एपिसोड में हो गई है। उसमें हमने एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी और आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे ये वाला त्रिकोण बना है, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे सेशन होते हैं, ग्रुप के सेशन आपको कैसे ज्वाइन करने। बाय द वे, थैंक यू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी लोग मेंबर बने हैं ये पास्ट 1 वीक में, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सबको मेरा प्रणाम भी कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपको ये चीज़ें सिखा सकूँ। बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली है और उनके बुधवार को एक उनका अभी सेशन भी हुआ था। आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी आपका ब्रह्मा, ओके, यानी आपका समय।
एंजल थेरेपी यानी आपका विष्णु यानी आपका हार्ट, दिल, हृदय, और कार्मिक थेरेपी यानी आपका शिव, महादेव, शिव और पार्वती, शिव और शक्ति, ओके, जो आपके कर्मों से रिलेटेड है। तो ये जो त्रिकोण है इसके ऊपर ही सारा काम आधारित है। अभी इसी त्रिकोण के तहत आगे क्या होता है और आगे हम क्या करें, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, बुधवार को रात को 10 से 11 बजे ग्रुप सेशन होता है और वो ग्रुप सेशन हीलिंग का सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है। और जो भी मेंबर्स बनते हैं छोटी सी फीस भर के, वो लोग बाकी सारे प्रोग्राम 50% ऑफ में कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल सेशन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो रिट्रीट हो, चाहे वो कोई भी वर्कशॉप हो। तो इसके अलावा मान लो आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, रिट्रीट नहीं करनी, लेकिन आप कह रहे हो कि सर पर्सनल सेशन भी बाद में बात करेंगे, एक ऐसा कुछ प्रोग्राम बताओ जिससे हमारी सारी विपदाएं खत्म हो जाए, कि इतनी तकलीफें आ रही है जीवन में, ईएमआई भरते जा रहे या चेक बाउंस हो रहे या कर्ज कम ही नहीं हो रहा है, इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, घर पे कोई ऐसा पड़ा है बिस्तर पे जो ठीक ही नहीं हो रहा है पिछले 2 साल से और उनके पीछे लाखों रुपए चले गए हैं, ये मेरा बेटा है, बेटी है, बहू है, वॉटेवर, इनकी नौकरी नहीं लग रही है, या मेरे हस्बैंड है जो पीना छोड़ते ही नहीं है, या मेरी वाइफ है कि जिनको कुछ भी बोलो तो पूरे दिन बोलते रहते कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरी टांगें दुख रही है, उनके हेल्थ इश्यूज शुरू ही रहते हैं। या ये हमारा बड़ा सा परिवार है और हमारे में मनमुटाव है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, लीगल केसेस हैं, या सर डिवोर्स की बात चल रही है, सेपरेशन की बात चल रही है, अलगाव होना है, लेकिन वो तो बता रहे कि हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, या वो तो करोड़ों रुपए मांग रहे एलिमनी में। ऐसी बहुत सारी विपदाएं, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें इंसान के जीवन में आती रहती है, जाती रहती है। कट, क्लियर, डिलीट। ये सारी डिपेंडेंट है आपने अपने कर्मों पे। अभी आपके पूर्व कर्म कैसे थे वो आपको भी नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है और ऐसी कोई विपदा या तकलीफ इतनी जोर से और इतने डीपली आपको परेशान कर चुकी है कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के 2-4 सेशन में पता चला होगा कि पिछले कर्मों का आपका क्या हिसाब किताब है। जैसे मैंने भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कम से कम 4 से 5 बार करवाया है, तो मुझे पता चला कि ये क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आज इस उम्र के इस पड़ाव में, आई एम 50 राइट नाउ, 50 की उम्र है अभी, और पिछले 22-23 सालों में ये काम करते वक्त, 18 साल से तो डीपली फुल्ली कर रहा हूँ, लेकिन 22-23 सालों के पहले जब हमारी बोर्डिंग स्कूल थी पंचगनी में, मैं और मेरी वाइफ बोर्डिंग स्कूल चला रहे थे, जेके हाई स्कूल के नाम से, उस समय से लग रहा था कि जीवन में कुछ अधूरा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, या कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वो एक प्लेजेंट फीलिंग नहीं मिल रही है कि चलो यार जीवन में कुछ किया। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। सुबह 6, 4, 5, 7 बजे उठते हैं, बम्बई के लोगों को ही ले लो, 4-5 बजे उठते हैं, अपना टिफ़िन बनाते हैं, कौन सी लोकल ट्रेन कितने बजे पकड़नी है, 7 बजे, 7:40, 8:02 की, 9:15 की जो लोकल ट्रेन पकड़नी, खड़े खड़े जाना है। बैठने के लिए तो छोड़ो, पैर देने के लिए जगह नहीं मिलती है। गए नहीं गए, ऑफिस पहुँचे, लेट पहुँच गए तो लेट मार्किंग हो गया, बैठे नहीं बैठे कि काम शुरू हो जाता है। फिर अपना वो ठंडा सा खाना जो टिफ़िन में वो 1:30, 2, 2:30 बजे खा लिया, फिर वापस 4, 4:30, यानी जीवन में चालू ही है कुछ ना कुछ। तुम्हारी दशा, तुम्हारी दिशा या तुम्हारा कर्म कुछ ना कुछ करते ही रहता है और कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो क्या करें ऐसे वक्त पे? तो बहुत बार लोग पर्सनल सेशन लेते, तो मैं उनको बताता हूँ एंजल थेरेपी के माध्यम से गाइडेंस ले लेते हैं। शायद आपके कुलदेवी की कोई तकलीफ हो, कुलदेवता की कोई तकलीफ हो, या आपने कहीं कोई मन्नत मांगी होंगी वो पूरी नहीं होंगी, या एंजल थेरेपी के माध्यम से ये आपका गाइडेंस आया कि जो आप काम कर रहे हो वो काम आपके लिए है ही नहीं, आप तो उसमें बिना मतलब का अपना टाइम, एनर्जी, मनी बर्बाद कर रहे हो। दूसरा काम आपके लिए, तो आप बोलते हो कि मुझे तो मेरा लाइफ पर्पस ही नहीं पता, बिल भरने, खर्चे निकालने, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन शायद आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट कहीं और होगा। तो बहुत बार लोगों को उनकी लाइफ पर्पस पता नहीं होती है, क्योंकि उनको उनकी कोर पर्पस पता नहीं होती है, और कोर पर्पस और लाइफ पर्पस नहीं पता है तो उनको सोल पर्पस नहीं पता होती है। देखा वापस कैसे त्रिकोण बना? ये है आपका लाइफ पर्पस। दिमाग से आप काम करते रहते हो, पैसे कमाते रहते हो, घर का खर्चा निकालते रहते हो, बिल, ईएमआई, डॉक्टर के खर्चे, वकील के खर्चे, भाड़े वगैरह सब निकालते रहते हो। ये आपका लाइफ पर्पस है, ओके, जो दिमाग से चलता है।
दिमाग से तो काम करना ही है ना हर एक को। 2 1 2 2 2 4, दिमाग लगाया और काम हो गया, टेबल पढ़ लिए, पढ़ाई कर ली, SSC 10th ग्रेजुएशन वगैरह सब कर लिया और कहीं नौकरी पे लग गए। दिमाग से वो काम कर रहे, दिल से वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं पता। ओके, तो ये आपका लाइफ पर्पस हो गया। अब आते हैं आपके सोल पर्पस पे। सोल पर्पस है जो दिल से काम होता है, जो आत्मा से काम होता है। यानी जिस चीज़ के अगर आपको पैसे भी नहीं मिलते तो भी अगर खर्चे नहीं निकालने होते, मान लो एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो कि आपको पैसे ही नहीं कमाने थे, खर्चा ही नहीं करना था, एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। जस्ट इमेजिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो आपका दिल क्या करता? तो कोई बोलता है मैं ट्रैवल करता, कोई बोलता है कि मैं अलग अलग तरह की फूड की डिशेस बना के उनके फोटोग्राफ बनाता, कोई बोलता है कि मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई सेंटर बना देता है, कोई बोलता है कि मैं बच्चों की नर्सरी खोल के उनको अलग अलग गेम्स और क्राफ्ट और आर्ट सिखाता। सबके अपने अपने अलग अलग तौर तरीके हैं अपना सोल पर्पस फुलफिल करने के। ये जो सोल पर्पस है ये दिल से आता है, आत्मा से आता है। जैसे कि आई हैव फाउंड माई सोल पर्पस, मेरा सोल पर्पस है भाई लोगों को एम्पावर करना है। जो भी नॉलेज मैं बांट रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ, जो भी मुझे चैनलिंग हुआ है, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स जब 15-20 साल पहले 18-20 साल पहले खुलने लगे और जो भी मुझे चैनलिंग होने लगा वो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। टीचर का काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ। फ्रॉम द एज ऑफ 15 आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन्स। तो टीचर का काम तो पहले से हो रहा है, यानी सिखाना पसंद है, काउंसलिंग पसंद है, कोचिंग पसंद है, ओके, टॉकिंग टू पीपल पसंद है। तो ये मेरा कोर पर्पस हो गया, ये काम मैं दिल से करता हूँ। इस काम में पहले अगर 4 पैसे मिलते थे तो भी खुशी थी, आज अभी लाखों रुपए मिल रहे तो भी खुशी है, और मे बी 2 years डाउन द लाइन करोड़ों रुपए मिलेंगे तो भी खुशी है, क्योंकि ये काम दिल से किया जा रहा है, आत्मा से किया जा रहा है। ये काम करने के लिए मुझे किसी ने अपने सर पे बंदूक नहीं रखी है, या मुझे ये काम करने के लिए ये नहीं सोचना है कि यार ये 4 सेशन आज नहीं लिए तो मैं भाड़ा कैसे भरूंगा, घर में आटा दाल चावल कैसे आएंगे, वो सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दिल वाला काम है। दिमाग वाला काम अलग हो गया लाइफ पर्पस, दिल वाला हो गया तुम्हारा सोल पर्पस। अब आते हैं कोर पर्पस। कोर पर्पस यानी शरीर को तो लेके चलना है ना, शरीर नहीं चला तो काम कैसे होगा, और शरीर को चलाने के लिए तुम्हारा कोर मजबूत होना चाहिए। और कोर का मतलब क्या है? तुम्हारा फाउंडेशन, तुम्हारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तुम्हारा फाउंडेशन, तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा लीनिएज, तुम्हारी एंसेस्ट्री, तुम्हारा DNA। और ये सब अटैक कहां पर करते हैं कार्मिक थेरेपी के माध्यम से? तुम्हारे मूलाधार चक्र पे। मूलाधार चक्र जो है वो सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का प्रतीक है, जिसके मालिक है गणेश जी। नो वंडर सब लोग गणेश जी को मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। कोई भी धर्म जात का इंसान ले लो, गणेश जी किसी न किसी तौर पे उनके घर में या उनके बिजनेस में या उनके आजू बाजू में है ही। और अगर गणेश जी नहीं हुए तो उनके कोई अलग अलग रूप होंगे, स्वरूप होंगे, जो भी है। तो क्या हो जाता है? कोर पर्पस। ओके, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, कोर पर्पस। कोर पर्पस तुम्हारे शरीर से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, और बॉडी और कोर पर्पस को फुलफिल करने के लिए हेल्थ अच्छी होना जरूरी है। सोल पर्पस को अप्लाई करने के लिए दिल का होना जरूरी है, और दिल तो सब में है, लेकिन वो दिल में वैसी एनर्जी और ऊर्जा भी होनी चाहिए अपने हार्ट सेंटर में कि वो सोल पर्पस को हम जी सकें। जिंदगी का हर एक लम्हा, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ हम अच्छी तरह से अपना वो काम कर सकें। और फिर आया लाइफ पर्पस, वो तो दिमाग चलाना ही है। 100 रुपये में चीज़ लाई, 150 रुपये में बेच दी, 50 रुपये कमा लिए, दिमाग लगा दिया। उसके लिए थोड़ा बोलना भी पड़ता है। ओके, कहाँ भी गया है, एक बहुत ही अच्छी कहावत भी है, मारवाड़ियों में भी है और भी कोई इधर उधर होगी, कि जैसे अगर तुमने बोला तो तुम्हारी ज्वार भी बिक जाएगी, और नहीं बोला तो तुम्हारे चने भी ऐसे ही पड़े रहेंगे। बोलने पे भी तो सब आधारित होता है ना। और बोलना यानी स्पीच, स्पीच यानी थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र यानी वापस तुम प्रेजेंट में आ गए। सो यू सी, जो भी काम हो रहा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी सीख रहा हूँ, वो तुम्हारे एम्पावरमेंट की ही बात हो रही है। अब आप बोलोगे कि सर ये सब ज्ञान और भाषण देना बंद करो, ये बताओ कि तकलीफों को कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये बात ध्यान से सुनिए। जब सब जगह घूम के आ गए हो, सारे पंडित, सारे मौलवी, सारे प्रीस्ट, चर्च, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, ओके, और भी कोई मंदिर, इधर उधर सब जगह जाके आ गए, सब आप करवा चुके हो, और उसके बाद भी निजात नहीं मिल रही है, तो सिर्फ एक ही है, एक ही डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन गॉडेस है, फीमेल एनर्जी है, जैसे शिव और शक्ति
तो वो जो शक्ति का स्वरूप है वो है माँ काली। और सारी जगह मैंने माँ काली की जहाँ पर भी स्पेलिंग लिखी है इंग्लिश में, मैंने MAA माँ लिखा है एंड KAALI काली लिखा है। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि सर आपकी ये स्पेलिंग रॉन्ग है, लेकिन ये स्पेलिंग मुझे आकाशिक रिकॉर्ड से, इंट्यूशन से माँ ने खुद दी हुई है कि मेरी स्पेलिंग MAA माँ KAALI काली, इसमें कोई मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं की है। लेकिन ये माँ काली का जो कंसेप्ट है, एनर्जी है, एंटिटी है, विजडम है, अट्यूनमेंट है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, कुछ भी बोलो आप इसको, पूरी तरह से अगर थक गए हो और अगर आपको कुछ भी गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको माँ काली का प्रोग्राम करना है। अब ये माँ काली वाला प्रोग्राम क्या है? गुरुवार को रात को 10 से 11 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, गुरुवार को रात को 10 से 11 1 घंटे का माँ काली का ग्रुप हीलिंग सेशन होता है। और ये ग्रुप हीलिंग सेशन 15 महीने चलता है। ये 1 साल भी नहीं चलता, 15 महीने, 15 महीने चलता है। 15 महीनों में 75 सेशंस होते हैं, 75 सेशंस होते हैं ग्रुप के। माँ काली के अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग उनका जो ढांचा है, उनका स्ट्रक्चर है, उनकी एनर्जी है, उनका विजडम है, उनकी जो शक्ति है, और मैं क्या शब्द यूज करूं मुझे खुद को भी याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या बोलूं यहां पर, लेकिन माँ मेरे से जो भी बुलवाएगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उस शक्ति के साथ, उस स्वरूप के साथ, उस कॉन्शियसनेस के साथ में हम काम करते हैं। आपने मेरे मुंह से बार बार अट्यूनमेंट सुन लिया है, अफर्मेशन सुन लिया है, विजुअलाइजेशन सुन लिया है, डेक्लेरेशन सुन लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माँ काली के प्रोग्राम में एक वर्ड आता है इम्प्लांटेशन। क्या आता है वर्ड? इम्प्लांटेशन। अभी बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि सर थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन किया करो। मैं कोशिश करता हूं जितने जितने वर्ड्स मुझे हिंदी में मिल जाए उनको एक्सप्लेन करने में, नहीं तो फिर आप एक बार गूगल ट्रांसलेटर पे जाकर आप देख लीजिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। माँ काली के प्रोग्राम में इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब है अपने दिल से माँ काली के दिल तक और माँ काली के दिल से अपने दिल तक एक ऐसा तार बनाना, एक ऐसा कनेक्शन करना, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन अगर करने जाते हो तो उसके कुछ वार्निंग्स भी होते हैं, और माँ काली सटीक और क्लियर वार्निंग देती है कि अगर मेरी एनर्जी के साथ, मेरी ऊर्जा के साथ खेल रहे हो, मेरे साथ अगर काम कर रहे हो तो ये मेरे वार्निंग्स है। तो प्रोग्राम शुरू होने के पहले मैं वार्निंग समझा देता हूं, क्योंकि अगर आप वो वार्निंग नहीं फॉलो किए, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ उल्टा भी हो सकता है। उल्टा यानी माँ कुछ उल्टा होने नहीं देती और आपका कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन झटका जरूर दे देती है कि भाई मैंने वार्निंग दी थी और तुमने वार्निंग सुनी नहीं, तो अभी थोड़ा धक्का खा लो ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले हम इम्प्लांटेशन करते हैं। इम्प्लांटेशन करने के बाद में उसकी जो वार्निंग है वो हम अब्जॉर्ब करते हैं और हम समझ पाते हैं कि हर हफ्ते हमें क्या करना है। हमें यानी सेशन में क्या करना है। आपको इस सेशन के बाहर कुछ नहीं करना है। आपको इस सेशन होने के बाद में न कोई प्रैक्टिस करना है, न कोई मंत्र जाप करना है, न कोई हीलिंग करनी है, न कोई चीज़ खरीदनी है, न कहीं पर जाकर कोई प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट लेना है, कुछ नहीं करना है। वो 1 घंटे के सेशन में रात को 10 से 11 आपको प्रेजेंट होना है, और उसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, अट्यूनमेंट हो रहा है, इन्वोकेशन हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, टू एंड फ्रो एनर्जी का जो एक 2 वे प्रोसेस हो रहा है, वो ऑब्जॉर्ब करना है। चैनलिंग मैं करूँगा, समझाऊंगा मैं, गाइडेंस माँ काली दे रही है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ऑब्जॉर्ब कर रहे हो, अट्यून कर रहे हो, इम्प्लांट कर रहे हो। 1 घंटे का सेशन खत्म हुआ, आप अपने घर पे, मैं मेरे घर पे, वापस गुरुवार आया, वापस वो सेशन हुआ। ये सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ज़्यादातर इंग्लिश में होता है। ओके, तो आप अगर आपको पूरी तरह से इंग्लिश नहीं आती है सपोज, तो आप वो सेशन की रिकॉर्डिंग लेकर उसको गूगल ट्रांसलेटर या किसी और जो भी कोई ऐप या जो भी कोई माध्यम होगा उसमें आप उसको ट्रांसलेट करके बाद में हिंदी में भी सुन सकते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी ऊपर भी आ गई और काफ़ी सारी सुधर भी गई है, तो कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा वैसे। सो
गुरुवार को रात को हम मिलते हैं, मैं सेशन करवाता हूँ, मैं सेशन को फैसिलिटेट करता हूँ, माँ गाइड करती है कौन सा स्वरूप वो टाइम पे माँ का होता है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन होता है, उसका मेडिटेशन कौन सा होता है, इन्वोकेशन कौन सा होता है, इम्प्लांटेशन कौन सा होता है और प्रोसेस को कंप्लीट कैसे किया जाता है। सारा इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल यानी उसी समय पे जो होता है होता। कभी आपको बोला जाएगा कि आपके क्राउन चक्र पे हाथ रख के ये करना है, कभी आपको बोला जाएगा आपके हार्ट के सेंटर हार्ट चक्र पे हाथ रखना है, कभी आपको बोला जाएगा आपका एक हाथ आपके हार्ट पे रखना है लेफ्ट में, कभी आपको बोला जाएगा दोनों शोल्डर पे हाथ रखने, कभी आपको बोला जाएगा दोनों घुटनों पे हाथ रखने। ये इस तरह की अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करना है। कभी आपको ये भी बोला जाएगा कि अपना टी शर्ट या ऊपर जो कपड़ा पहना हुआ है टॉप का, उसको उठा के एक उंगली आपको अपनी नाभि के अंदर टच करनी है, उसका भी कोई कारण है। कभी आपको बोला जाएगा कि एक पैर आपको ऊपर उठाकर आपकी पैरों की जो उंगलियां हैं उनको टच करना है। तो कौन से बॉडी पार्ट को लेकर किस तरह की हीलिंग करनी है और माँ काली की एनर्जी के द्वारा अपने शरीर, अपने तन, अपने मन और अपने दिमाग में कौन सी ऊर्जा लाकर कौन सी तकलीफों को रिलीज करना है, लेट गो करना है, डिसॉल्व करना है, डिसइंटीग्रेट करना है, जला देना है, ये आपको सेशन वाइज सेशन समझाया जाएगा, किया जाएगा। अभी इसका ब्यूटी ये है, जब हमने शुरुआत की थी तो पहला गुरुवार अमावस का आ गया था, बुधवार, उस दिन हमने किया था। अभी ये जो गुरुवार आया है वो अमावस का कुछ हुआ था लास्ट सेशन। एक गुरुवार को बीच में सेशन हुआ था, वो पूर्णिमा का था। तो जब कभी भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आएंगे और उस दिन गुरुवार का ही दिन हुआ तो ये सेशन और भी पावरफुल होंगे, और भी पावरफुल सेशन होंगे। तो इसमें आपका न्यू मून हीलिंग हो जाता है, फुल मून हीलिंग हो जाता है, माँ काली का माँ काली के द्वारा आपकी हीलिंग हो जाती है। ओके, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने और कहीं सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, समझी भी नहीं होगी, और अगर आपने देखी होगी, सुनी होगी, तो आपने सोचने के लिए उतना आपने टाइम भी खर्चा नहीं किया होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ही अलग है। इम्प्लांटेशन का कंसेप्ट आज के दिन में भारत में कोई नहीं कर रहा है। ये तो मेरे नसीब है और मैं अपने अच्छे कर्म मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप तक ये सेशन और ये प्रोग्राम ला सकूं और आपको बता सकूं कि इस तरह की भी हीलिंग होती है। हीलिंग के 50 मेथड है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, वास्तुशास्त्र है, फेंगशुई है, क्रिस्टल्स है, एंजल थेरेपी है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, बैक फ्लावर थेरेपी है। आप नाम लीजिए और 50 हीलिंग के मोडालिटीज आपके सामने आ जाते हैं। हर हीलिंग मोडालिटी की कोई ना कोई एक्सपर्ट्स है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मध्यम सा काम कर रहे हैं, कोई सीख रहे हैं। लेकिन किसी भी एनर्जी के साथ काम करते वक्त कौन सी वार्निंग, कौन से कॉशन और कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ये बहुत लोग बताना भूल जाते हैं। क्योंकि हर एक जो भी थेरेपी की आजकल जो पढ़ाई चल रही है उसके 3-4 अलग अलग स्कूल्स हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप अगर लेते हो, केपी एस्ट्रोलॉजी अलग है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है। न्यूमरोलॉजी में लेते हो तो कहीं कहीं पर कोई नंबर्स की वैल्यू अलग है, कहीं पर कोई वैल्यूज़ अलग है। वास्तुशास्त्र को भी अगर आप लेते हो तो एक स्कूल अलग कुछ कहता है, एक स्कूल कुछ अलग कहता है। एक स्कूल सिर्फ वो रेड येलो ग्रीन टेप्स पे काम करता है, एक स्कूल कोई अलग अलग चीज़ों पे काम करता है। फेंगशुई को आप लेते हो तो थोड़ी सी चाइना की फेंगशुई अलग हो गई, और कहीं पर वो फेंगशुई जाकर होती तो अलग हो जाती है। एनर्जी हीलिंग को ले लो, और सभी चीज़ें काम करती है, सभी चीज़ें, सभी हीलिंग मोडालिटीज़ काम करती है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है। आपने अपनी पत्रिका दिखा दी, आपने अपना नाम चेंज कर लिया, आपने अपना घर चेंज कर लिया, आपने अपनी कंट्री तक चेंज कर ली, और तो भी आपका काम नहीं हो रहा है। अगर आप भारत में रहते हो तो आपने अपना शहर भी चेंज कर लिया है, कंपनी भी चेंज कर ली, नौकरी भी चेंज कर ली, जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज कर लिया। सीए कर रहे थे तो एडवोकेट बन गए, एडवोकेट थे तो कुछ और बन गए। सारा कुछ कर करा कर भी अगर आपके कर्मों की गति, कर्मों का पहिया अभी तक लेवल पे नहीं आया है,
तो उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन आपके पास है। क्या लास्ट ऑप्शन है? एकमेव एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस, मां काली की एकमेव एकमात्र ऐसी एनर्जी है जो आपको उस तरह की हीलिंग दे सकती है जिससे जितना भी नेगेटिव एनर्जी बोलो, टॉक्सिक एनर्जी बोलो, मैं ये टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, कट क्लियर डिलीट, लेकिन लोगों को शौक है यूज़ करने का ब्लैक मैजिक, बट आई वुड से कट क्लियर डिलीट। आई कॉल इट नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, कहीं की हवा, कहीं की अपने पैरों के तले गंदी ज़मीन का या नेगेटिव ज़मीन का आना। कोई ज़मीन गंदी नहीं है, कोई ज़मीन नेगेटिव नहीं है, ये तो किसी ने वहाँ पर कुछ करके रख दिया है, किसी का वहाँ पर मर्डर हो गया है, किसी का खून हो गया, किसी का कुछ और हुआ होगा। तो वैसे कभी कभार कोई ज़मीन में वैसी वो नेगेटिव एनर्जी रह जाती है और हमें पता नहीं, हमने वो ज़मीन खरीद ली, हमने वो प्लॉट खरीद लिया, हमने वहाँ पर घर बना लिया, बिल्डर ने वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दी। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जिसका हमें बिल्कुल पता भी नहीं होता और हम कहाँ कहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक इंसान क्या क्या करेगा, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखेगा, स्पिरिचुअलिटी करेगा, मेटाफिजिकल करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, घर गृहस्थी संभालेगा, शादी करेगा, बच्चों को संभालेगा, एडमिशन के पीछे भागेगा। अरे यार, पूरी ज़िंदगी उसी भाग दौड़ में पता चल जाता है 45 साल हो गए, आप एक बैंक में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, 70 की आयु हो गई, आप रिटायर हो गए, घर पे बैठ के अभी आप सोच रहे अरे जीवन चला गया मेरा, मैं 75 का हो गया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या हो रहा है और अब तक आपको लग रहा है कि आपको लाइफ पर्पस, सोल पर्पस और कोर पर्पस भी नहीं मिला है और जीवन में इतना सारा काम करने के बाद, इतने पैसे कमाने के बाद भी वो सुख शांति नहीं मिल पा रही है जो आपके हक की है और जो आपको मिलनी चाहिए थी, तो फिर आपको माँ काली के सिवा और किसी के पास जाना नहीं है। और दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब मैं माँ काली माँ काली माँ काली बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको समझिए, ये धार्मिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। I am talking in the spiritual way, in the metaphysical way. For me, माँ काली is consciousness, like गणेश जी is consciousness, काल भैरव consciousness है, महादेव consciousness है, विष्णु consciousness है, मदर मेरी consciousness है, फरिश्ते हैं जो भी एंजल्स है वो भी कॉन्शियसनेस है, बुद्धिज्म के जितने भी देवी देवता है वो भी कॉन्शियसनेस है। तो उन सारे कॉन्शियसनेस में से एक रूप और एक स्वरूप, भयानक भी बोलो और प्यारा भी बोलो, डरावना भी बोलो और वेरी वेरी लविंग एंड केयरिंग भी बोलो, वो माँ काली का है। इसलिए आपने बहुत बार ऐसा पिक्चर भी देखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई अगर काली माँ को अब नहीं रोका गया तो वो तो पूरी पृथ्वी को समाप्त कर देगी। सो दैट एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट, जो आपके जिंदगी के सारे कर्मों को, नेगेटिविटी को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। ये प्रोग्राम होता है हर गुरुवार को रात को 10 से 11 बजे। इसके 75 सेशंस हैं, 75 सेशंस, 15 महीने का प्रोग्राम है, ग्रुप सेशन में ही होता है। आपको नीचे दिए गए नंबर पे मुझे फ़ोन करना है 9320010301। सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है और ये प्रोग्राम करने के बाद आप देखेंगे जहाँ पर 100% आपका नुकसान होने वाला था वहाँ पर 10% होगा, जहाँ पर पूरी तरह से एक्सीडेंट होने वाला था वहाँ पर एक हाथ पे खरोच आ जाएगी, जहाँ पर 40 लाख का नुकसान होने वाला था वहाँ पर सिर्फ 40,000 का या 4 लाख का नुकसान होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ और विपदा से बचकर माँ काली आपको गाइडेंस देके सही रास्ता दिखा देती है। ठीक है दोस्तों, एनी अदर क्वेश्चंस, आपको कुछ भी हुए, आई एम ऑलवेज योर 1 point कॉन्टैक्ट रेफरेंस। माई नेम इज कल्याण कुमार जैन, आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट। 9320010301 इज माई डायरेक्ट नंबर। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, वॉइस मैसेज भेजना है, जैसे ही मैं फ्री हुआ आई कॉल यू एंड यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और ध्यान में रखिए, अगर आप मेंबर हुए तो ये प्रोग्राम में भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझसे मिलने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए ये 2 प्रोग्राम काफ़ी है, मेंबरशिप और माँ काली का प्रोग्राम। पर्सनल सेशन, रिट्रीट, ट्रेनिंग आपको करनी नहीं करनी वो बात की बात है और वो आगे का काम है। बुधवार को रात को 9 से 10 ग्रुप सेशंस, गुरुवार को रात को 9 से 10 माँ काली सेशंस। बिकम अ मेंबर, टेक योर 50% ऑफ, हील योर लाइफ 1 day at a time, 1 card at a time, 1 session at a time, and thank you, be blessed। जय माँ काली।